अभी देखो, अभी जो है आज का टॉपिक हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब याद रखना मैंने क्या बोला, मुझे एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, जहाँ पे हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हमारे पास जो डिमांड था, हमने मीडियम डिमांड वाले पे हम लोग ने आंसर हमारा आया था 1500 वाला, राइट। कल के लेक्चर में हमने किया रहेगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, वहां पे हमारे पास क्या नहीं था, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट अगर मुझे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी कंपनी को एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो वो जो मैं खर्चा कर रहा हूं, बस उसे ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि उस परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। समझ में मैंने क्या बोला? कितना मैं खर्चा कर सकता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम, बस उसे ही बोलेंगे EBPI। याद रहेगा? समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? याद रहेगा? तो याद रहेगा EBPI क्या है। बोल रहा है द EBPI रिफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनी वुड पे। ज्यादा से ज्यादा कंपनी कितना पे कर सकती है जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए मार्केट से, उसके लिए। समझ में आया? बस उसे ही बोलेंगे EBPI। अगर मैं EBPI का फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, EBPI इज इक्वल टू EV मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेस्ड अल्टरनेटिव विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस EB ऑफ द बेस्ड अल्टरनेटिव विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन, विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कल का जो लेक्चर देखा था वहां पे हमने जो डिसीजन लिया था, जो भी हमें आया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो क्या था? विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन था, राइट। तो सपोज वहां पे कितना आया था? 1500 आया था। कितना आया था? 1500 आया था, याद रहेगा। अब मैंने परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे को मिल गया, कहां से मिला? मेरे को पैसा खर्चा करके मिला। तो उन्होंने मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन बताया, किसने? जो नॉलेज वाले बंदे लोग हैं उन्होंने बताया। तो मैंने EBI कैलकुलेट किया परफेक्ट इंफॉर्मेशन से, तो मुझे सपोज मान के चलो 1700 आया। कितना आया? तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? तो मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया खर्चा करेगी उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कितना? 200 रुपया। अगर मेरी कंपनी को 300 रुपया खर्चा करना पड़ जा रहा है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं इससे अच्छा क्या करूंगा? अपना यही वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। याद रहेगा? ये बात सबको समझ में आया मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया सबको? मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा कर सकता हूँ उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर? 200 ही खर्चा कर सकता हूँ। कितना? 200। दिखा, यही आया ना, 200 रुपये में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए कंपनी को। अगर कंपनी को 300 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, तो इससे अच्छा मत करो, इससे अच्छा आप इस पे जाओ। समझ में आया क्या? 1500 वाला जो आपके पास विदाउट है, तो ज्यादा खर्चा क्यों करने का फिर? तो कहने का मतलब समझ में आया क्या? पक्का? तो आज के लेक्चर में हम लोग वही सीखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, जो कल आपने 4th वाला किया उसके हिसाब से 4th वाले का ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। 4th वाले से आपको ये वाला आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे मैं 4th वाला नहीं करूंगा, बट आपको 4th वाला करना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4th वाला आपको करना पड़ेगा, वो स्टेप पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जाके 4th वाले का इसका आंसर मिलेगा। ऑलरेडी मैंने कल करके दिया हुआ है। अब देखो मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब भी समझ में आ गया ना परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? ओके, कितना कंपनी ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर सकती है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्डिंग लिमिटेड ओन्स लैंड इन नोएडा एंड इंटेंड टू बिल्ड, दिख रहा, कंडोमिनियम डेवलपमेंट ऑन द साइट। ओके, बोला द कंपनी इज डिसाइडिंग ऑन वेदर टू बिल्ड स्मॉल, मीडियम और लार्ज डेवलपमेंट। कंपनी अभी ये डिसाइड कर रही है कि क्या उसे स्मॉल करना चाहिए, मीडियम करना चाहिए या फिर लार्ज बनाना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए बिल्डिंग। डिमांड इज द अनसर्टन एंड फ्लक्चुएट। क्या था डिमांड इस साइड टाइम पे? अनसर्टन था और फ्लक्चुएट हो रहा था। डिमांड कुड बी लो, डिमांड लो भी हो सकती है, डिमांड हाई भी हो सकती है और डिमांड मीडियम भी हो सकती है, तीनों चीज हो सकती है। ओके, मैनेजमेंट एट द बिल्डिंग लिमिटेड हैज डिटरमाइन द प्रॉफिट पे ऑफ बिल। तो उन्होंने ये सब लो डिमांड, मीडियम डिमांड, हाई डिमांड आपने देखा कल के लेक्चर में, आपने देखा था ये। उसके बाद मैनेजमेंट ने उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी थी कि इतना 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 प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी थी। यहां तक तो क्वेश्चन सेम था जो पहले वाला था, राइट, जो पहले वाला। एक नया कंपनी ने खर्चा किया परफेक्ट इंफॉर्मेशन को
गैदर करने के लिए। तो कंपनी ने इफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन वेयर अवेलेबल, उन्होंने क्या किया, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए क्या किया, खर्चा किया। अब उन्होंने जब खर्चा किया, दैट इज द प्रोबेबिलिटी वेयर नोन विथ सर्टेनिटी, तो उनको प्रोबेबिलिटी जो मिली सर्टेनिटी की वो ये मिली, द ऑप्टिमल डिसीजन स्ट्रेटेजी इज, अगर लो डिमांड रहेगा तो आपको किस पे जाना है, स्मॉल कॉम्प्लेक्स पे। समझ में आया, उन्होंने पैसा खर्चा किया, परफेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर किया, तो उन्होंने बताया अगर लो डिमांड रहेगा तो आप किस पे जाओ, स्मॉल कॉम्प्लेक्स। अगर लो डिमांड है तो आप ये 1400 वाले को सिलेक्ट करना। समझ में आया क्या, याद रहेगा। अगर डिमांड मीडियम डिमांड है तो आप किस पे जाना, मीडियम कॉम्प्लेक्स, मतलब ये वाले पे। समझ में आया। अगर मेरे प्यारे बच्चों हाई डिमांड रहेगी तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, लार्ज कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात सबको समझ में आया, क्या ये बात सबको समझ में आया, पक्का पक्का समझ में आया। देखो यहां से हमें परफेक्ट वाला मिल गया, राइट, और ऊपर से ये पूरा पहले सॉल्व करते तो यहां से इम्परफेक्ट वाला, जहां पे हम लोग परफेक्ट वाला नहीं था, जो कि कल आपने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आया। अब मेरे को प्यारे बच्चों बताना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आया था आप लोगों का, दिखा देता हूं मैं तुम लोग को। क्या क्वेश्चन नंबर 4 वाला यही आंसर आया था, स्मॉल का ये, मीडियम का ये और लार्ज का ये। तो बताइए इसमें सबसे विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे बताओ कौन सा अच्छा था, 1500 वाला। तो हम लोग ने बोला था बिल्डिंग लिमिटेड को क्या जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, गो फॉर मीडियम डेवलपमेंट ड्यू टू द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, याद रहेगा। तो यहाँ पे 1500 आया ना हाईएस्ट, तो बिल्डिंग लिमिटेड शुड गो फॉर द मीडियम डेवलपमेंट ड्यू टू द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये किसका था, अंडर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये आंसर तो आ गया था आपका। अब सेम, अब मेरे को यहाँ पे परफेक्ट वाले का दिया है ना। अब आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 5, तो प्यारे बच्चे पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें से आप ये सिलेक्ट करोगे। समझ में आया क्या। उसके बाद फिर आप लिखोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब क्या लिखोगे, यहां पे सॉल्व करते हैं। विथ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट, याद रहेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं फॉर्मूला EBPI का फॉर्मूला क्या था, EB ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव माइनस EB ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बात सच है प्यारे बच्चों, मुझे बताना EBPI, ओके, माइनस ये वाले का आंसर जो है आपने कल ही निकाल लिया, जो कि ये वाला था, ये 1500 पूरा सॉल्व करना है आपको ये पहले, तो ये 1500 आएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पे आप लिख देना 1500। क्या ये बात सबको समझा, यहाँ पे आपने लिख दिया 1500। अब उसमें से ये वाला जो है बेस्ट अल्टरनेटिव वाला, ये वाला आप यहाँ पे निकालोगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में बोला अगर लो डिमांड रहेगी तो कौन किस पे जाना है आपको, स्मॉल कॉम्प्लेक्स। तो मुझे बताना लो डिमांड है तो स्मॉल में ये है, लो में ये रहेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी भी तो लिख देंगे 0.2, 0.35 एंड 0.45। तो बताओ लो वाले के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1400 इंटू 0.2 प्लस मीडियम वाले के लिए कितना है बोलो सर 1600.35, समझ में आया, प्लस लार्ज वाले के लिए क्या है 2100 एंड टोटल बताओ सबका 1785 रुपीज़, याद रहेगा। तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1785 रुपीज़। अब बताओ समझ में आया। तो
ABPI आपका आंसर कितना है ₹285। कंपनी को अगर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ₹285 ही खर्चा करना चाहिए। समझ में आया? कितना खर्चा करना चाहिए? 285। इससे ज़्यादा अगर खर्चा कर रही है तो फिर उसे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए, फिर इस पे जाना चाहिए। समझ में आया क्या? वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कितना खर्चा कर सकती है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में? 285। सो गाइज ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज़ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा ये वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन वाले पे। तो ये एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। ओके, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करिए। ओके,